पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण के रथ का पहिया जो है वह रक्त के कीचड़ में धंस गया है। वह भरपूर प्रयास करता है लेकिन वह निकलता नहीं है, क्योंकि उस समय स्वयं पृथ्वी जो है उसका रथ का पहिया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, क्योंकि कर्ण ने कभी उसका अपमान किया था और पृथ्वी ने उसको श्राप दिया था कि एक दिन इसी कीचड़ में वह फंसेगा और उसकी मृत्यु हो। तो इसलिए, और हम यह तो पहले जान चुके हैं कि कर्ण का अंतिम समय निकट आ गया है। कर्ण को इसका अंदाजा हो गया है, तभी वह कहता है कि आज शल्य को, अपने घोड़ों को साक्षात मृत्यु के पास या प्रलय के पास ले जाने की, भीड़ की जहाँ भीषण रक्तपात हो रहा है वहाँ ले जाने को कहता है कि क्योंकि आज मैं मरूंगा भी तो भीषण संहार मचाते हुए मरूंगा। तो इसलिए उसका अंतिम समय है और उसके सारे साप जो हैं वह एकत्रित हो गए हैं। पृथ्वी भी उसका रथ का पहिया जकड़ लेती है, इसलिए शल्य के कितना भी प्रयास करने पर से वह पहिया नहीं निकलता है। और तब अंततः शल्य जो है वह कर्ण से कहते हैं कि यह पहिया तो थोड़े ही से कीचड़ में धंसा हुआ है, लेकिन फिर भी यह निकल नहीं रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा जोर लगा कर देखिए, थोड़ा प्रयास करके देखिए, हो सकता है कि यह निकल जाए। और तब कर्ण रथ से उतरते हुए कहता है कि सारी विशिष्ट बातें जो होती हैं वह मेरे ही लिए होती हैं। और जब उसको पृथ्वी द्वारा दिया गया शाप याद आ जाता है और वह सोचता है कि जब स्वयं पृथ्वी ही इस पहिए को जकड़ लेगी तो कर्ण के सिवाय इसको कौन निकाल सकता है। ऐसा कहते हुए, ऐसा सोचते हुए वह रथ से उतरता है और पहिया को निकालने का प्रयास करता है। उसके प्रयास से धरती हिल जाती है, सागर हिल जाता है, लेकिन वह पहिया जो है वह निकलता नहीं है, बल्कि और कीचड़ में धंसता जाता है। कहने का मतलब कि वह अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, लेकिन वह पहिया नहीं निकलता है। और वैसे ही समय में जबकि कर्ण जो है वह पहिया निकालने में व्यस्त है, शस्त्रहीन है, वैसे स्थिति में भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम चुपचाप देख क्या रहे हो, अभी ही समय है, कोई बाण जो है उसके गले के पार कर दो, क्योंकि अगर वह अस्त्र उठा लेगा तो फिर तुम उससे जीत नहीं पाओगे। वह अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भूले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है, विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे, श्रवण कर विश्वगुरु की देशनाय, विजय के हेतु आतुर ईशनाय, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा, हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन का शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। तो जब शस्त्रहीन कर्ण जो है वह रथ का पहिया निकालने में व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, वैसी स्थिति में भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम चुपचाप देख क्या रहा है, अभी ही मौका है, यही अवसर है, तुम कोई तीर जो है वह कर्ण के गले के पार कर दो, क्योंकि इसके बाद से फिर तुमको कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। जब कर्ण जो है वह शस्त्र उठा लेगा तो फिर तुम उसको जीत नहीं पाओगे। और विश्वगुरु भगवान कृष्ण को ही कहा गया है, तो कृष्ण की यह जो आज्ञा है, यह इच्छा है, यह देख करके आदेश सुन करके अर्जुन का मन भी सहम उठता है कि वह एक निशस्त्र व्यक्ति पर कैसे वार करे, इसलिए संकुचित होकर ही वह
अर्जुन से कहता है कि क्या यह उचित होगा, यह धर्म के पथ पर से डिगना नहीं होगा, यह अधर्म नहीं होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि तुम अभी धर्म को क्या जानते हो, धर्म क्या है अधर्म क्या है यह तुम नहीं जानते हो, और मैं जो कह रहा हूँ तुम उसको करो, क्योंकि अगर तुम धर्म और अधर्म के निर्णय में पड़े तो अगर कर्ण के हाथ में हथियार आ गया, कर्ण ने अस्त्र उठा लिया, तो फिर तुम कर्ण को जीत नहीं पाओगे। इसलिए कर्ण को मारने का यही अवसर है, और कर्ण को मरना ही था, कर्ण को मारना ही था। तो इसलिए इससे अच्छा कोई अवसर दूसरा नहीं था कि जब कर्ण जो है वह शस्त्र का त्याग कर दे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुरुओं के पास, कुरुओं के तरफ से ऐसे वीर थे कि जब अगर उनके हाथ में अस्त्र है शस्त्र है तो उनको कोई नहीं हरा सकता। इस श्रेणी में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं या कर्ण हैं, लेकिन चूंकि ये लोग दुर्योधन का साथ दे रहे थे इसलिए इनका मरना निश्चित था, और यह सही रास्ते से नहीं मारे जा सकते थे। इसलिए इनको छल से, बल से, धोखे से किसी तरह से मारा गया। तो उसी तरह से आज कर्ण भी जब अस्त्रहीन अस्त व्यस्त जमीन पर खड़ा है तो वैसे समय में अर्जुन जो है वह कृष्ण की आज्ञा से बाण प्रहार जो है वह प्रारंभ कर देता है, और कर्ण जब उसको थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है या न्याय संगत युद्ध की मांग करता है, तो वैसे अवसर पर वैसे समय में कृष्ण उसको द्रौपदी के वस्त्र हरण का, अभिमन्यु के वध का या पांडवों के वनवास का, ये सब घटनाएं जो है उसको याद दिलाने लगते हैं, और तब कर्ण भी चुप हो जाता है कि ठीक है, जब भगवान की यही इच्छा है तो तुम, जब भगवान ही तुम्हारे साथ हैं तो फिर धर्म अधर्म की क्या चिंता है, तुम बाण प्रहार करो। और इस तरह से कर्ण की मृत्यु होती है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।